Hi everyone, welcome to my channel. It's Study with Ali Hosting. Well, once again, I'm with you. Well, last time the topic which I discussed with you, it was American hegemony versus Iranian resilience, right? I discussed this topic, with you, and what happened that this topic was liked a lot by the people. And keeping, this in perception, I am going to make another video on this topic. इस समय जो मेरी वीडियो है हाँ, उसको मैंने इस समय जो मैं वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको मैं आपको बताऊँगा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, आयतुल्लाह ख़ामेनी उन्होंने एक ट्वीट किया था। उनका एक जो एक्स के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें था वी विल नॉट गिव इन टू द एनिमी। जिसका मतलब ये होता है कि हम एनिमी यानी कि हम दुश्मन के सामने जो है आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। सही है। उसके बाद इसी ट्वीट के ऊपर एलन मस्क जिनको आप जानते हैं कि अमेरिका के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और स्टारलिंक जिनकी जो है कंपनी है, जिनकी जो कंपनी है आप देखोगे स्पेस एक्स जिनकी कंपनी है जिसका स्टारलिंक है। उन्होंने उसके ऊपर जो है रीट्वीट तो नहीं था ये, बल्कि उन्होंने जो है इसको अपने जो है प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इसको शेयर करा और उन्होंने उसके जवाब में पर्शियन में उन्होंने लिखा यानी कि फ़ारसी में उन्होंने लिखा, ये थोड़ा-सा मैं पढ़ देता हूँ, ज़ही ख़याल बातिल। इसका मतलब ये होता है कि इन योर ड्रीम्स, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि इन योर ड्रीम्स यानी कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट गिव इन टू द एनिमी। हम एनिमी यानी कि हम अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हम अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो उसके जवाब में आप देखिए किस तरह से जो एलन मस्क हैं उन्होंने जो है आयतुल्लाह ख़ामेनी के जवाब में क्या कहा कि इन योर ड्रीम्स यानी कि तुम्हारे ख्वाबों में। इस तरह से उन्होंने जो है उनका जवाब दिया। अब इसी को थोड़ा-सा मैं डिस्कस करूँगा। मैंने आपको बताया था कि जो ईरान की टेक्नोलॉजी है, आप देखो उसमें जो है अगर आपको मेरी बात को अगर आप रिलाई नहीं कर रहे हो, तो आप इसको देखो आप खुद जो है आप इसको खुद जो है चैट जीपीटी के ऊपर या आप जो है इसको खुद से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जो है आप इसको खुद से सर्च कर सकते हो। अमेरिका और यूरोप के कंपैरिज़न में जो ईरान की टेक्नोलॉजी है उसमें टेनफोल्ड टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। यानी कि दसियों गुनी वो ज़्यादा हैं। आप देखो मैंने आपको बताया था कि ईरान के पास जो उनका नेवल बेस है, वो उन्होंने अंडर वाटर उनका नेवल बेस है, यानी कि दुनिया का पहला ऐसा नेवल बेस है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो नेवल बेस हो वो पानी के अंदर हो, उनके जो नेवल बेसेस हैं वो पानी के अंदर है। यहाँ पे मैं आपको फिर बताता हूँ। इसके बाद देखो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि किस तरह से जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे उन्होंने जो है एक ट्वीट करा और उसके ऊपर जो है एलन मस्क ने जो है उसको उस ट्वीट के ऊपर जो है जवाब दिया कि इन योर ड्रीम्स। आप देखो फिर एलन मस्क का जो स्टारलिंक है, जिसको कहा जाता है कि ये अनजैमेबल है। पूरी दुनिया में इसका जो है एक तरह का एक हैवॉक बनाए हुए, एक हौवा बनाए हुए हैं कि ये अनजैमेबल इसको माना जाता है, यानी कि कहते हैं कि ये जो दुनिया का सबसे सिक्योर नेटवर्क है। यानी कि उसके बारे में बताते हैं कि ये सैटेलाइट यानी कि ये जो नेटवर्क है ये आपको पता है कि ये डायरेक्ट जो है सैटेलाइट से जो है ये चलता है। इसके बारे में कहते हैं कि ये इस नेटवर्क को जो है रोका नहीं जा सकता है। मगर ईरान के बारे में आप देखो ईरान ने क्या करा, उन्होंने अपनी ईडब्ल्यू टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करी और उसकी मदद से एलन मस्क के जो स्टारलिंक सैटेलाइट थे उसको जो है उन्होंने जाम कर दिया। रशियन मीडिया का मैं आपके आपको हवाला दूँगा, रशियन मीडिया के हिसाब से ईरान ने स्टारलिंक के जो जीपीएस सिग्नल्स थे, उनको जो है सप्रेस किया, यानी कि उनको दबा दिया और ग्राउंड टर्मिनल से सैटेलाइट तक का जो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी थी या जिसको हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस था, उन्होंने उसको पैदा किया। जिससे इस जो वेल जिससे आप देखो जो स्टारलिंक के जो पैकेट थे, वो लॉस हो गए, यानी कि उनका जो डेटा था वो लगभग 80% तक लॉस हो गया। यानी कि 80% तक जो उनका स्टारलिंक था वो जैम हो गया, जिससे ईरान और उसके आस-पास की जितनी भी स्टारलिंक सर्विसेज़ थी लगभग अनयूज़ेबल हो गईं। आप देख रहे हो ना कि किस तरह से सुप्रीम लीडर को एलन मस्क ने जो है कहा था इन योर ड्रीम्स और उसका जवाब जो है किस तरह से दिया गया। आपको पता ही है कि स्टारलिंक जो है ये एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, जिसको जो है स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की जो कंपनी है वो चलाती है। आपको मालूम है कि इसमें जो है कॉन्स्टेलेशन होते हैं, हज़ारों जो है कॉन्स्टेलेशन होते हैं, लो अर्थ जो है ऑर्बिट होते हैं। ये प करीब 500 साढ़े 500 किलोमीटर जो ऊपर अर्थ से होते हैं
और इसकी जो है डायरेक्ट जो सर्विसेज़ होती हैं, आप देखोगे ग्राउंड टर्मिनल के ऊपर जो है, जैसे आपने देखा था पहले ज़माने में, जो पहले थोड़े दिन पहले जो डिशेज़ होते थे या अभी भी होते हैं, D2H जो होता है, डिशेज़ होती हैं जो कम्युनिकेशन जो है डायरेक्टली जो है सैटेलाइट से करती हैं। वेल स्टारलिंक जो है वो रिलाई नहीं करता है किसी भी लोकल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सही है? तो आप देखो किस तरह से जो है ईरान ने किस तरह से जो है एलन मस्क का जो है जवाब दिया। उनका जो एक जो हौवा उनका बना हुआ था एलन मस्क का कि स्टारलिंक जो है वो अनजैमेबल है, उन्होंने उसको 80% तो ये खुद जो है बता रहे हैं। वहाँ पे ईरान का जो मीडिया है वो तो 90% तक इसे कह रहा है कि 90% को उसे यानी कि कंप्लीटली जो है जैम कर दिया है उसे। वेल ये एक बहुत बड़ा, अगर आप देखो, कोई एक छोटी बात नहीं है। ये एक ईरान का बहुत ही बड़ा, अगर आप देखोगे तो आप देखो एक बहुत बड़ा काम है जो ईरान ने जो है करा है। और किस तरह से उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर की जो है, जो एक तरह से आप कह सकते हो जो इन्होंने उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की थी, उसका जवाब दिया है। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो।